केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पर कई नर्सेज को परमानेंट होने के नियुक्ति पत्र दिए हैं। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और विज्ञान भवन में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिनकी तरफ से नियुक्ति पत्र नर्सेज को सौंपे जा रहे हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनवाते हैं आपको। पूछ रहा था रेखा जी से कि कितने अंतराल के बाद, तो लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद यह घड़ी आई है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में उसके पीछे क्या राज होता है और उसके पीछे क्या सोच होती है और उसके पीछे क्या मनसा होती है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए आज मैं इसको बहुत ही मोमेंटस ओकेजन मानता हूं, एक बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी मानता हूं कि आज के दिन लगभग 1200 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है, जिनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, उनको पूरी होने के बाद दिया जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया शुरू हुई है और यह प्रक्रिया इन्होंने नहीं की है, यह प्रक्रिया आपने की है। आप कहेंगे कैसे? 20 तारीख फरवरी को आपने नया जनादेश दिया। आपकी ताकत, आपकी उस उंगली की ताकत जिसने उस बटन को दबाया और आज वो अपॉइंटमेंट का बटन दब गया, इस बात को समझना चाहिए। पहले की सरकारों ने सभी क्षेत्रों में उदासीनता दिखाई, हेल्थ तो इग्नोर्ड ही रहा। और जब मैं इग्नोर्ड बोलता हूं तो दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा हेल्थ का पेशेंट लोड होता है, वहां की उदासीनता ने कितनी तकलीफ दी होगी, इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में कुछ फैसले ले लेना, ये अपना है ये पराया है, इस पर नहीं तय करना चाहिए। कौन आपके हक की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, इस पर फैसला होना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज स्पेशलाइज्ड मैन पावर की तरफ दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं और उसको आगे बढ़ाने में काम चल रहा है। मैं रेखा जी को, हमारी मुख्यमंत्री महोदया को और हमारे पंकज सिंह जी को, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मुझे यह भी आपके साथ साझा करना है कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना। तो इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमारी दिक्कत क्या थी कि हम तो पानी लेकर के तैयार थे कि हम आपको दिल्ली की प्यास बुझाएं,
लेकिन आपने मतलब आपके निर्णय ने लोटा ही उल्टा रखा हुआ था, तो मैं क्या करता। बीस तारीख को आपने लोटा सीधा किया तो आयुष्मान भारत आपको मिल गया। ₹40 लाख दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 से 2017 के सितंबर महीने से गरीब लोगों को 5 लाख रुपए हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तैयार बैठे थे। कब से? 2017 के सितंबर से। लेकिन आपने लोटा उल्टा रखा था। बोल बोल के थक गया मैं। अरे भाई ले लो 5 लाख रुपए, गरीब लोग, वंचित लोग, पीड़ित लोग। और कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ी के बड़े चैंपियन बने हैं, ये झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, इनको 5 लाख रुपए का मोदी जी हर साल मुफ्त इलाज के लिए देने के लिए तत्पर बैठे हैं ना। मेरी नाक आगे आती है। ऐसा अहम गरीबों के साथ इस तरीके का अन्याय किया गया। लेकिन आपने 20 तारीख को लोटा सीधा किया। तो मोदी जी ने आपको इसके साथ साथ सूद सहित वापस दिया। और दिल्ली में अब रहने वाले 70 साल से उम्र के कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी आय का, आमदनी का जो भी व्यक्ति होगा, 70 साल से जिंदगी अंतिम सांस तक उसको प्रधानमंत्री जी का 5 लाख रुपए हर साल मिलता रहेगा इलाज के लिए। अब बुजुर्गों को भटकना नहीं पड़ेगा कि बच्चा अब मेरा इलाज छोड़ दो, अब आपकी जिंदगी है आगे, आप अपने बारे में सोचो, मेरे पर खर्च करके क्या होगा। आज एक एक बुजुर्ग को संभाल करके अंतिम सांस तक उसको जीने का अधिकार और उसका स्वस्थ जीवन रहने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसको बखूबी रेखा जी पूरा कर रही है। इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम की रचना होने के कारण हमको फर्क पड़ता है। और आज दिल्ली के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि फाइनेंस कमीशन का भी, और बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी